नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज भौतिक विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है मैकेनिक्स, यांत्रिकी के क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। और निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? द्रव्यमान जड़त्व का माप होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। उच्च वेग का मात्रक है मैक। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। दाब को पास्कल में नापते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, 1 2 3 4। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दूरी, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम। विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम। ऊर्जा वाट घंटा। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। त्वरण का इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की न्यूटन होती है और कृत कार्य जूल में मापा जाता है। आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। ए का 4, एक ही ऑप्शन में इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अधिवर्ष भी समय का मात्रक है। चंद्रमा भी समय का मात्रक है। पार्सक इकाई है। पार्सक इकाई होती है दूरी की इकाई होती है पार्सक। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा सम्मिलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता तीव्रता की इकाई है राइट। शक्ति की इकाई है राइट। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई है राइट। सेल्सियस ऊंचाई की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, यही गलत है। 4th, सेल्सियस तापमान की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योतिष फलक का मात्रक ल्यूमेन है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम क्यूरी होता है। पास्कल इकाई है दाब की। कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता, ऑप्शन डी। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई थी? 1971, ऑप्शन बी। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायप्टर। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट, धारा। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं हैं? बल और दाब दोनों के भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं हैं। बल होता है F बराबर ma, दाब होता है P बराबर F/a। और कार्य एवं ऊर्जा का विमेय सूत्र समान होता है। भार एवं बल का भी समान होता है। आवेग एवं संवेग का भी समान होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक खगोल इकाई संबंधित है। एक खगोल इकाई बोलते हैं सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? इसका आंसर रहेगा विकृति, 24 का ए। अब आते क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? मतलब सदिश राशि नहीं है, कौन अदिश राशि है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश राशि है ऊर्जा, बलागुण, संवेग, उपयुक्त सभी।
ये ऊर्जा अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य ऊर्जा ये अदिश राशि हैं। इसका आंसर रहेगा 27 का ए, संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है? वेग एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? द्रव्यमान किसी से उत्पन्न नहीं होता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? A बराबर V माइनस यू अपॉन टी। U बराबर V माइनस ए टी, ये पहला नियम होता है न्यूटन का, उसी का त्वरण का सूत्र दे रखा है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान को प्राप्त किया जाता है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का अचर होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का वर्तकाल कम हो जाएगा क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर चला जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोणीय वेग कम हो जाएगा। 35 का ए। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका या उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन सी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2 mv²। यहाँ पे v² आया तो वेग दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन बी राइट। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय नहीं हो। यह है न्यूटन का गतिक विषयक प्रथम नियम है। जड़त्व का जो नियम है ये न्यूटन का प्रथम नियम है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। F बराबर ma। क्वेश्चन नंबर 40। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गतिक विषयक तृतीय नियम। ऑप्शन सी। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? न्यूटन के तृतीय नियम के कारण। कोई पिंड तब तक विराम में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन का है। बल की परिभाषा आते न्यूटन के कौन से नियम से? गति के पहले नियम से आती है बल की परिभाषा। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करे? जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम से समझाया जा सकता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर वो कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम का जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसलिए पीछे की तरफ खींचकर पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 52। बल गुणनफल है
F बराबर ma। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ये 53 का बी। 54, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक, भूमध्य रेखा पर कम होता है। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, गलत। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बी। 55 का बी। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? 56 का सी। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य शून्य होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उस पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, कोई भी कार्य नहीं करता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। 59 का डी। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। 60 का ऑप्शन ए। जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन सी। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। 62 का सी। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? इसका ऑप्शन सी रहेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? 64 का ऑप्शन सी। नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ऑप्शन सी। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। 65 का ए। क्वेश्चन नंबर 66। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। बर्फ सड़क से सख्त होती है, गलत। जब हम अपने पैर को धक्का देते हैं तो कोई प्रतिक्रिया, गलत। बर्फ से सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी। 66। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि 67 का बी। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की तुलना में लुढ़काना आसान होता है क्योंकि 68 का बी। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 69। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र से आता है तब जहाज का स्तर 69 का बी थोड़ा ऊपर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? 70 का सी। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता ही है। ह्रास कितना होगा? 71 का ए। विस्थापित पानी के भार के बराबर। 72। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। 72 का डी। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भरी होती है।
स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि 73 का होगा बी। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो 74 का होगा बी। यह पारे की सतह पर तैरती है। 75 किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 75 का होता है डी। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित रहेगा घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? 77 का होगा सी। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 79 का बी 1/10। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि 80 का गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। 81 बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक 81 का ऑप्शन रहेगा बी घट जाता है। बर्फ का गलनांक घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुवारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि 82 का ए। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि 83 का हो जाएगा बी। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने के बाद दाब कम हो जाता है। ऑप्शन ए। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। 85 का ए। क्वेश्चन नंबर 86 प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि 86 का सी। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि 87 का डी रेलगाड़ियों द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब घटता है। 88 का डी। 89 हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। 89 का ए। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान रहेगा। 90 का बी 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? 91 का ए। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। 92 साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 92 का ए। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? 93 का सी। घर्षण की कमी के कारण दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका द्योतक है? 94 का सी। आंधी या झंझावत की संभावना। आंधी या तूफान। हाइड्रोजन से भरा एक पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से 95 का सी। गुब्बारे में एमाप में वृद्धि होगी। गुब्बारे का आकार बढ़ता जाएगा। जितना ऊपर जाएगा गुब्बारे का आकार बढ़ता जाएगा। 95 का डी। 96 समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है?
96 का ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। 97, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। 97 का सी, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। 98 का बी, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। 99, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? 99 का डी, वायु दाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि 100 का सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। 101 का बी, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। 102 का बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 103 का सी, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। 105 का बी, स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली, चलता हथौड़ा, बहता पानी, खींचा हुआ धनुष। 106 का डी। 107, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। 107 का बी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 108, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि। 108 का बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। निम्न में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सर्जन किया जा सकता ना ही विनाश किया जाता? 109 का ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। 110 का ए। 111, रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक या मोड़ी हुई होती हैं? बैंक की गई होती हैं। 111 का सी, रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। 112, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? 112 का बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह। 113 का बी, अंदर की ओर झुकता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग होती है? 114 का ए, अपकेंद्रीय बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 115, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसके उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्योंकि। 115 का ए, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक हो जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। 116, अपकेंद्रण का सी। 116 का सी, अपकेंद्रण। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? 117 का डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 118,
निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? 118 का सी, जेट। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 19 का ए। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? 120 का सी, 24 घंटे। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान सेम रहेगा। द्रव्यमान नहीं बदलता है। इस 122 का बी। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है। 123 का बी। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। 124 का डी। पृथ्वी के परितः उपग्रह समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। 125। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। 125 का बी। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 126 का ए, 36,000 किलोमीटर। टेनिस की गेंद की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि? 127 का सी। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। 128। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? 128 का ए। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। 129। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 129 का सी, 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 130। लोलक की आवर्तकाल कितना होता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। गलत। 130 का बी। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। 131। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? 131 का सी। 131 का सी। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। 132। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? 132 का बी, 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 133 का बी, 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि 134 का डी बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m है तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी 135 का डी। गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv²। p बराबर होता है mv, तो 1/2 mv², ऊपर नीचे m से गुणा कर लेंगे तो 1/2 m² v² अपॉन m, तो 1/2 p² अपॉन 2m आ जाएगा आंसर। हुक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? 136 का बी, प्रत्यास्थता से संबंधित है।
137 तेल के एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि 137 का सी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। 138 साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? 138 ए पृष्ठ तनाव वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? 139 का बी पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेता है। 140 का ए पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह 141 के का सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकलने पर शेविंग वॉश ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। 142 का ए स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है 143 का सी उसके हाथ में। क्वेश्चन नंबर 144 एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के छेदी समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? 144 का तीसरा गति नियम। 145 कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? 145 का ए पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव 146 का बी घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि 148 का ए सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 149 कथन ए अपमार्जक मैले कपड़ों के सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। कारण आर अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। 149 का सी ए सही है परंतु आर गलत है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि 150 का एक गुरुत्व नहीं होता है। यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई 151 भी आधी रह जाएगी। 152 श्यानता की इकाई है पवाइज। 152 का ए जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई 153 का सी कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। 154 लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? 154 का बी केशिकीय घटना के कारण। 155 पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? 155 का बी आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 156 आर्किमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? 156 का ए प्लवन का नियम। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंतरिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत। 157 का बी उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है। 158 का ए उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है
158 का ए आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। 159 का ए ठोस द्वारा हटाई गई द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। 160 का ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। 161 कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने 161 का आयतन के बराबर। 162 महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? 162 का डी ग्रीस से संबंधित हैं। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। 163 का ए असंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। 164 का बी पश्चिम से पूर्व की ओर। पहिए में बाल बेरिंग का कार्य है। 165 का सी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। 166 जेट इंजन और रॉकेट इंजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है तथा यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। पहला राइट। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। 166 का सी 1 और 2 दोनों सही हैं। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? 167 का सी उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 168 एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 168 का सी 29.4 मीटर प्रति सेकंड। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण G/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 169 का सी द्रव्यमान कहीं भी हो सेम ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान सेम ही रहेगा। पावर शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। 170 का सी भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। 171 का डी वही रहेगा। 172 एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है? 172 का डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। 173 निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? 173 का डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? 174 का एक न्यूटन ने किया। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि 175 का डी ऊर्जा को न तो सर्जन हो सकता और न ही विनाश हो सकता। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 176 का डी पास्कल इकाई है दाब की। 177 का बी 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। 178 का ए 0.1 बार के बराबर। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव।
किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक होता है, इसलिए भार वहां पर अधिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 181, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो 181 का बी, उसका भार घट जाता है। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। विद्युत बल 182 का विद्युत बल का मात्रक न्यूटन ही रहेगा। आवेश विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत विभव वोल्ट, विद्युत धारिता फैराड। ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 सी का 1, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा इसका। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। 184 स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। 184 का डी। 185 जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। 85 का डी। 85 का ए, भारहीनता होती है। 86 का ए, गुरुत्व की शून्य स्थिति। 187 निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है। एक भूउपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। 188 का बी। 189 घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। 189 का बी। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। 190 का बी। 191 डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रेखित उड़ जाता है। 191 का ए। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के शांत घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घोल से अधिक होता है। 192 का सी। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? 193 का सी। अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होती है? 194 का ए। यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। न्यूटन मीटर मात्रक है। 195 का डी। न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो चेंज करता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध का घनत्व बढ़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न गिरोह पर भिन्न भिन्न होता है। भार भिन्न भिन्न गिरोह पर भिन्न भिन्न होता है। राइट। किसी भी पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है।
ये भी राइट, ये भी राइट। किसी भी पिंड की बाहरीता की स्थिति पर उस पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। ये भी राइट। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड पर भार और द्रव्यमान समान होते हैं। गलत। यही आंसर है 198 का डी। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? 199 का बी द्रव्यमान। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? 199 का बी द्रव्यमान। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि 200 का डी। यहाँ पर परमाणुओं का प्लान वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है तो अंटार्कटिका ध्रुवों पर होगा। अंटार्कटिका के कैंप में सर्वाधिक जी का मान रहेगा। ध्रुव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 203, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? 203 का ए, बल की इकाई न्यूटन होती है, इसकी न्यूटन मीटर नहीं होती। 204, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तय करने में मदद करती है। 205, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। 205 का सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। 206, कोणीय संवेग इसके बराबर है। 206 का ए, जड़त्वीय आघूर्ण गुणा कोणीय वेग बराबर कोणीय संवेग। 207, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? 207 का बी, ऊर्जा। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? 208 का बी, पृष्ठ तनाव के कारण। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। 209 का बी, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होगा जब उसे रखा जाता है। 210 का डी, पृथ्वी के केंद्र पर उसका भार सबसे कम होगा और ध्रुवों पर सबसे अधिक भार होगा। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्म, आर्यभट्ट, वाहमिर, ब्रह्मगुप्त, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त ने। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी, सुस्त हो जाएगी घड़ी। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? 213 का डी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। 214, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। 214 का ए, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? 215 का बी, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर मारेंगे तो गेंद अधिक दूरी तय करेगी।